अब बेटा स्टार्टिंग में न्यू टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक इन माय पर्सनल ओपिनियन, अरिथमेटिक मीन। ये बिल्कुल भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। अगर आप लोग एक बार समझ लो इस कंसेप्ट का मतलब क्या है तो लाइफ थोड़ी सी बेटर रहेगी। मैंने कोई भी दो रैंडम नंबर्स ले लिया, मे भी मान लो 5 एंड 11। इसके बीच में मैंने बोल दिया मुझे ऐसे चार नंबर इंसर्ट करना है, मे बी सच दैट, मान लो चार नंबर क्या क्या है मेरे, तो A1, A2, A3, A4, सच दैट अब ये छः की छः नंबर्स मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहे। तो इन चार नंबर्स को मैं बोलूंगा अरिथमेटिक मीन। क्या बोलूंगा मैं? 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 11। ठीक है। अब इन चार नंबर की वैल्यू निकालना बड़ी आसान है। देखो तुम्हारा ये A1 बन जाएगा, ये तुम्हारा A6 बन जाएगा। A6 की वैल्यू थी A प्लस 5D, तो 11 इज इक्वल टू 5 प्लस 5D, तो D की वैल्यू थी 6/5। यहाँ तक है, ठीक है। तुम्हारा A2 जो कि सेकेंड टर्म था वैसे, बट वो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन था भले ही वो, तो जैसे ऐसा लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो कि सेकेंड टर्म है, दैट बी A प्लस D, यानी क्या हो जाएगा वो, ए था 5 प्लस 6/5, तो 31/5। सेकेंड अरिथमेटिक मीन वैसे वो थर्ड टर्म चल रहा है मेरा, तो जगह A प्लस 2D, तो 5 प्लस 12/5, तो था 37/5। फिर नेक्स्ट वाला 43/5 और वो 48/5। करेक्ट? सही बोल रहा हूँ ना मैं? पक्का? कैलकुलेशन सही किया क्या? देखो मेरे को लग रहा है गलत, नहीं गलत हुआ है। एक से हो जाओ क्या? एक से सही है सर, 6 गलत हुआ है, 6 ऐड किया, ये 49, हाँ ये 49/5। समझा तुमको एक कंसेप्ट क्या हुआ बेसिकली? तो देखो अगर मेरे पास दो टर्म्स रहते हैं ना, ए और बी, इसके बीच में मैं अगर n अरिथमेटिक टर्म्स इंसर्ट कर भी देता हूं तो मेरे पास टोटल मिला के कितने टर्म्स हो जाते हैं? तो मेरा टोटल मिला के n प्लस 2 टर्म्स हो जाते हैं। तो कभी मैंने बोला 10 एंड 100 के बीच में 50 अरिथमेटिक मीन ऐड करना है, तो ये 10, A1, A2 डॉट 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 A50 और 100, तो ये कितवा टर्म रहेगा? तो ये A52 रहेगा। तुमको A पता है, तुमको A52 की वैल्यू पता है, तो तुम D निकाल लोगे। अब देखो अगर मेरे को A1 निकालना है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो वो सेकेंड टर्म रहता है। मुझे अगर एथ अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कितवा टर्म रहेगा? वो A9 रहेगा। मुझे A50 निकालना है, 50th अरिथमेटिक मीन, तो वो A51 रहेगा, 51st टर्म रहेगा। समझ में आ रहा है दारू? पक्का? अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो तुम्हारे को लाइफ बड़ी आसान है। हाँ बेटा, यस बेटा, मिसिंग नहीं था, अपन इंसर्ट करते रहा जरा, अपन ने बोलना चाहिए बच्चे। अब देखो पहले अपन लोग ये कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ इतना करो पहले, इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 16। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है ना? वो जो ऊपर जो लिखा हुआ है फालतू की चीजें लिखी हुई है, तुम ढंग से लिखोगे 2, A1, A2, A3, A4, A5, A6 या डॉट 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 डाल के ऐसा भी, और 16, तो 8 टर्म्स हो गए। कॉमन डिफरेंस निकालोगे, सबके सब एक निकालोगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहते हो। तो बेटा अगर तुमने 6 अरिथमेटिक मीन्स ऐड किया है तो वो 6, पहला वाला टर्म एक और आखिरी वाला टर्म एक, तो मिला के 8 टर्म्स हो जाएगा ना।
हो गया जरा सीक्वेंस एंड सीरीज बड़े आ गए, कोई कर रहा है? अब देखो इसने एक और चीज क्या मांगी है, ऑल्सो प्रूव दैट सम इज 6 टाइम्स, ऑल्सो प्रूव दैट देयर सम, यानी किनका सम बेटा, वो a1 a2, ये पूछो 6 अरिथमेटिक मीन्स तुम्हारे, इनका सम इज 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16। सर अगर एक ही अरिथमेटिक मीन निकालना रहे तो मिड पॉइंट रहे 2 और 16 का, तो वन सिंगुलर अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 and 16 इज 2 + 16/2 यानी कि 9 हो जाएगा। अब तुम a1 a2 a3 a4 a5 a6 तुम्हारे AP में थे, ठीक है, क्या क्या आ रहे थे तुम्हारे वो अरिथमेटिक मीन, आइए 4 6 8 करते 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 14 तक के थे, 6 थे, तो S6 इज n/2 2a + n-1 d 10 18 54 क्या होगा? 6 हाँ n/2 a + n, सॉरी वो लगाना चाहिए बेसिकली, ये ठीक है, ये 54 हो गया तुम्हारा LHS, और तुम्हारा RHS क्या है? 6 टाइम्स इनके बीच का अरिथमेटिक मीन, तो 6 टाइम्स इन दोनों के बीच का अरिथमेटिक मीन क्या जाएगा? 2 + 16/2, 18 3 54 हो गया वेरीफाई। ये समझे चीज क्या हुई है? इन सब का अरिथमेटिक मीन जो था उनका सम इज 6 टाइम्स सम ऑफ सिंगुलर अरिथमेटिक मीन, और ये सिर्फ यहीं पे वेरीफाई हो रहा है, ऐसा नहीं है, तुम दो नंबर के बीच में 50 अरिथमेटिक मीन्स निकालोगे अगर, इन सब का सम विल बी इक्वल टू 50 टाइम्स सिंगुलर अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू। तुमको ऐसे ये प्रूफ करके बताओ क्यों हो रहा है? ये देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है वैसे सम का, n/2 a + l होता है बेटा। a मतलब यहाँ पे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, l मतलब यहाँ पे लास्ट अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, तो n/2 a1 + an हो रहा है मेरा, करेक्ट। और वो अपन जो ये भी कर रहे थे बेटा, क्या बोलते हैं इसको, अरिथमेटिक मीन जो निकालने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों का मिड पॉइंट लूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ये 3 लोगों का मिड पॉइंट लूँ, या इसके पहले इक्वी डिस्टेंस में रख के और बाद में इक्वी डिस्टेंस में रख के भी मिड पॉइंट लूँ, सेम ही आने वाला है। समझ आ रहा है क्या मान? देखो एक समझो, फॉर एग्जाम्पल 6 टर्म्स हैं बस, ये a ये b, यहाँ पे a1 a2, ये मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना, a5 a6। देखो सिर्फ और सिर्फ a और b का एक सिंगुलर अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a + b/2, मतलब उनका मिड पॉइंट हो चुका रहेगा। मैं उन दोनों का मिड पॉइंट लूँ या फिर इन दोनों का मिड पॉइंट लूँ, वन एंड द सेम थिंग रहेगी, इक्वी डिस्टेंस चल रहा है। तो व्हेन आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला n/2 a1 + a6, तो ये भी तो अरिथमेटिक मीन ही हो रहा है, करेक्ट। दैट इनटू n मतलब नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स है। तो तुम कंफ्यूज हो गए बेवजह, मत जाओ उस चीज़ के ऊपर, सिंपल था ये, इनको प्रॉपर्टी भी याद नहीं रखना है तुमको, ठीक है। ये सिर्फ एक बार उसने वेरीफाई करने के लिए बोला है, वेरिफिकेशन कर सकते हो तुम लोग, ये चीज़ का कर लो फट से। क्या बेटा? हाँ कि इसका सम क्या आ रहा है और उसका सम क्या आ रहा है, वो जो भी चीज़। प्राची अरिथमेटिक मीन एज कंसेप्ट समझाए ना, जो भी वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था वो रहने दे, बचा हुआ समझाए बेटा। यस सर। हाँ बेटा, देयर सम, किनका सम, यानी कि वो 6 और अरिथमेटिक मीन का सम, यानी a1 a2 a3 a4 a5 a6 का। तो देखो AP पता था, वो कहता 4 6 8 10 12 14 था, तो n/2 a + l 6/2, 4 + 14 करके निकाल दो, सम इज इक्वल टू 6 टाइम्स, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय द अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन मतलब सिंगुलर अरिथमेटिक मीन
between 2 and 16. The singular arithmetic mean between 2 and 16 is 2 plus 16 by 2. देख सिंगुलर अरिथमेटिक मीन निकाल रहा है अगर तू बिटवीन टू नंबर्स तो वो और मीन सेम हो जाएगा, बट अरिथमेटिक मीन्स का मतलब ये होता है तो कोई दो नंबर के बीच में 15 अरिथमेटिक मीन अगर डाल रहा है तो ये जो 17 नंबर बन चुके हैं वो एपी में। चलिए बढ़े आगे। अब देखो बेटा वेरी फ्रैंकली ना अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट तो खत्म जैसे ही हो गया, ये बेवजह क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है बिटवीन 1 and 31 m arithmetic means have been inserted। चलो ठीक है, हो जाओ between 1 and 31, sorry ये 31 m arithmetic means have been inserted। मैं सब चीज़ें बाद में मैं कॉमन डिफरेंस निकाल दे रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बन गए m+2 32 कैसे मेरे बच्चे 1 2 3 4 थोड़ी चल रहा है, ठीक है। तो ये टोटल टर्म्स हो चुके हैं मेरे 30 m+2, ठीक है ना। अब देखो मेरा ये हो गया a m+2 इज a प्लस n माइनस 1 d, करेक्ट। a m+2 के लिए 31 थी, 1 प्लस m+1 d 30 बाय m+1 की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हो चुकी है मेरी, यहाँ तक है, ठीक है तुम्हारे लिए कोई इशू किसी को भी। अब इसने आगे क्या बोला है मेरे को, द रेशियो ऑफ 7th and m-1th मीन, मतलब 7th मीन एंड m-1th मीन की वैल्यू उसने दी हुई है मुझे 5:9, यहाँ तक ठीक है। मुझे बताओ थर्ड अरिथमेटिक मीन का पोजीशन क्या है, A4 है, तो 7th अरिथमेटिक मीन का पोजीशन हो जाएगा A8 और m-1th का मीन का पोजीशन हो जाएगा AM 5/9 हो चुका है। अब मैंने डाला यहाँ पे a प्लस 7d अपॉन a प्लस m-1 d इज 5/9, तो स्मॉल d भी रख सकते थे उसको। a की वैल्यू 1 थी ना मेरी, हाँ 1 प्लस 7 30 अपॉन m+1 अपॉन 1 प्लस m-1 30 अपॉन m+1 इज 5/9। एलसीएम लिया बेटा मैंने, m+1 प्लस 210 अपॉन m+1 m+1 प्लस 30m-30 अपॉन m+1 5/9, ये और ये कट गया बेटा, तो m+211 अपॉन 31m-29 इज 5/9, इधर उधर 5/9 इधर उधर किया बेटा मैंने, तो 9m प्लस 1899 इज 155m-45 प्लस 4 145, तो 146m इज इक्वल्स टू 1899 प्लस ये करो तो बेटा 1944 हो रहा है बेटा, करेक्ट। अब डिवाइड किया मैंने 1944 डिवाइडेड बाय 146, कुछ गलत किया मैंने, कैलकुलेशन देखो मैंने कहाँ गलती की है, ये कुछ गलत है क्या, वो कितना आ रहा है, सही 2044 था, हाँ, तो 2044 डिवाइडेड बाय 196, क्या तो 146 है क्या, ओके 2044 डिवाइड बाय, हाँ 146 इज 14, ठीक है। तो m की वैल्यू 14 आ गई है। तुमने कितने इंसर्ट किए थे, तो 14 तुम लोगों ने इंसर्ट किए थे, फेयर एनफ है। एक बार वापस से देखो, क्वेश्चन सिंपल है, तुम्हारे को 1 और 31 दो नंबर से, इसलिए उन्होंने m अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किया है, बना दिया। तुम लोगों को टोटल टर्म्स होता है, तुमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, उसे 7th अरिथमेटिक मीन अपॉन m-1th अरिथमेटिक मीन के लिए 5/9 दिया हुआ है। 7th अरिथमेटिक मीन का मतलब 8th टर्म हो जाएगा और इसका मतलब ये वाला टर्म हो जाएगा, ये समझ में आना चाहिए, फिर आगे तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, फेयर एनफ। एक बार के लिए क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन अच्छा है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन योर परसों का टेस्ट। क्या बोला बच्चे, 2 यस, क्या बेटा कब से हो गया,
बेटा तुम्हारा क्या है, जैसे अरिथमेटिक मीन खत्म हो जाएगा, होपफुली कल ही हो जाएगा तुम्हारा खत्म, तो उसके बाद में तुम्हारे को छुट्टियाँ मिल जाएगी संडे के रेस्टोरेंट में। यस यस यस, आई थिंक सो 10th जून, 10th जून, बट वील गेट बैक। मेरे को एक बार सर से चेक करना पड़ेगा। क्या बेटा? ये आ गया अभी देखो नया कंसेप्ट। अब इसके बाद में तेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा, तो दैट विल बी एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू। बढ़ सकते हैं आगे, कोई कर रहा है? यस सर।
बेटा समझ में आ रहा है ना तेरे को, क्या इसका नाम? हाँ प्राची, यस सर, समझ में आ रहा है। हो गया? एक मिनट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बोर है, राजा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोर है। इफ ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यार ये कैपिटल ए की वैल्यू लू ही क्यों मैं, मेरे को फट से समझ में आ गया, कैपिटल ए की वैल्यू ए प्लस बी अपॉन 2 होती है, फेयर इनफ। हाँ, देन शो दैट, जो भी दिया हुआ है बेटा उसने जैसे किया है ना, मैं वैसे नहीं, वैसे ही कर रहा हूँ बट मैं उसको देख नहीं रहा उसको, ठीक है ना। अब देखो मेरा LHS क्या हो जाएगा, कैपिटल ए की जगह ए प्लस बी बाई 2 प्लस 2a अपॉन ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई 2 प्लस 2b अपॉन ए प्लस बी बाई 2 माइनस ए। यहाँ तक है, ठीक है। अब मैंने ऊपर का सॉल्व किया तो वो जगह ए प्लस बी प्लस 4a अपॉन 2 डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस 2b बाई 2, ए प्लस बी प्लस 4b बाई 2 अपॉन ए प्लस बी माइनस 2a बाई 2। ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो 5a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्लस ए प्लस 5b अपॉन b माइनस ए। अब इसका LCM लेना है तो दूसरे टर्म में बस -1 तो ऊपर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना मैं। ये जगह 5a प्लस बी माइनस ए माइनस 5b अपॉन ए माइनस बी, तो 4a माइनस 4b अपॉन ए माइनस बी, ऊपर से 4 कॉमन निकालोगे तो 4 बच जाएगा। समझा चीज़ क्या हुई है? हाँ, ये तो यार सिंपल क्या, देखो तुमने जैसे ही कैपिटल ए की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 की, अरिथमेटिक मीन खत्म हो गया, आगे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करवाया तुमसे उसने। एग्जैक्टली वही तरीके मैंने बेवजह का क्वेश्चन एग्जाम्पल और 4 भी है यार। इनफैक्ट हो सकता है कि आज का सेशन जो हो जाए अपना, ठीक है, इसके बाद में जो ओनली मैथ्स वाले हैं उनको कल मैं, या फिर शायद मैं बुलाऊँ ही ना, कल अपन होमवर्क डिस्कशन ही बचेगा। मेरे को लगता है कि 6 ही तो एग्जाम्पल है इसके अंदर। अच्छा वो उतने भी नहीं है, 5 ही एग्जाम्पल्स है। आई वुड नॉट वांट टू स्टार्ट विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो तुम लोग रादर क्या करना, ये इसका नाम क्या है, ये एक्सरसाइज होमवर्क करके जो भी डाउट रहेगा वो पर्सनल मैसेज कर देना। तुम लोगों को बेवजह उत्तू से डिस्कशन के लिए कल नहीं बुलाऊंगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब तुम लोग रिज्यूम करोगे तब अपन लोग रीस्टार्ट करेगा उसको, ठीक है। बट संडे को अपन लोग टेस्ट रखेंगे और संडे के टेस्ट में एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आएंगे, पहले ही बता रहा हूँ मैं। और एग्जाम्पल नंबर 2 पैटर्न को डालूंगा ही मैं पक्का से। हाँ नहीं मैं बताऊंगा वैसे, तो ये खत्म कर लो। एग्जाम्पल 4 का मे बी मैं सेकंड सब पार्ट बता दूंगा, फर्स्ट सब पार्ट तुम खुद से कर लेना।
गया है? यस। अब देखो एग्जाम्पल 4 का मैं सेकेंड सब पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा तो कुछ है करने के लिए, कैलकुलेशन है बकवास ये भी क्वेश्चन। A1 एंड A2 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो देखो ये A, ये B, ये A1, ये A2, तो ये फोर्थ टर्म हो गया मेरा। दिस विल बी A प्लस 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस। मेरा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू B माइनस A अपॉन 3 आ जाएगी, करेक्ट। अब ये A1 मेरा सेकेंड टर्म हो जाएगा, यानी A प्लस D हो जाएगा, तो वो A प्लस B माइनस A अपॉन 3, 3A माइनस यानी 2A प्लस B अपॉन 3 हो जाएगा। A2 मेरा थर्ड टर्म हो जाएगा, A प्लस 2D, तो ये जगह A प्लस ये हो जाएगा 3A माइनस 2 यानी A प्लस 2B बाई 3। यहाँ तक है, ठीक है। अब हाँ, तो उसने दो ही अरिथमेटिक मीन्स डाला, A1 एंड A2। तो उससे क्या हो गया? A और B दो टर्म्स थे, उसके बीच में दो अरिथमेटिक मीन्स डाले थे, 1 और 4 दो नंबर से, दो अरिथमेटिक मीन डाल दिया 2 और 3, 1 2 3 4 चारों एपी में हो गए। बीच में टर्म्स डाल, बीच का अगर सिंगल अरिथमेटिक मीन रहे तो बीच का एक अकेला टर्म, तो 100 अरिथमेटिक मीन्स डाल सकता है, तो वो 102 टर्म्स हो जाएंगे। ये 100 और जो पहले का और आखिरी में जो पहले से नंबर है वो सब एपी में हो जाएंगे। ये समझाए क्या हुआ यहाँ तक का? एक काम करो, इसके आगे का तुम लोग फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म भी खुद से करने की कोशिश है, LHS भी और RHS, फर्स्ट सब पार्ट भी और सेकंड सब पार्ट भी खुद से करने की कोशिश करना। ये भी खुद से ही निकालना, बट ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट तो मैं निकाल के दिखा दिया तुमको कैसे निकालते हैं। क्या बड़ा? अब मेरे को 5-7 मिनट से नहीं एक्सटेंड करनी नहीं पड़ेगी, 5 ही तो एग्जाम्पल, मतलब 5 मिनट का एक्सटेंड करनी पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं पड़ेगी ज़रूरत। हाँ तूने उनके तरीके से किया हुआ है, वो सही है। हाँ ये ट्रू, बट मैं ना दिमाग में लगाता हूँ ये वाला, यहाँ पे हो गया है
वो 3 टर्म्स वगैरह होते तो इशू आता, इसलिए मैं वो करता ही नहीं। तो तूने किया बिल्कुल सही किया हुआ है। मैं तो सिर्फ A1 और A2 की वैल्यू निकाला है बच्चे मेरे। तूने क्या किया है, A1 को A प्लस डी लिख दिया है, A2 को B माइनस डी लिख दिया है, उससे भी वो सही है, वो कोई इशू नहीं है। अगर 3 टर्म्स रहते फिर क्या करता, वो वाली बात हो जाती। इसके लिए मैं एक ही, मैंने कैपिटल A1 और कैपिटल A2 की वैल्यूज निकाल दिया है बस। समझेगा कभी देखो, 3 टर्म्स अगर रहते थे A1 A2 A3 तो तेरे को फिर इश्यूज आ जाते थे उसमें वेरिफिकेशन वगैरह के लिए। दारू हो गया बेटा? फिर बाद का जो क्वेश्चन है हमें अगेन फर्स्ट स्टेप में अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, बाद में सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट ये जो कुछ भी दिया है मे बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। बेसिकली इसके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये होता है तो ये और ये इक्वल हो जाए, तो ऐसे n की वैल्यू तुमको बताना है। तो एक मिनट जाओ, तो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ तक है ठीक है? कुछ समझ में आ रहा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो a की पावर n प्लस a b की पावर n माइनस वन, b a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n, यहाँ तक है ठीक है? हाँ, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रे, ये a को इससे मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 1 इंटू ए की पावर n माइनस वन इज a की पावर 1 प्लस n माइनस वन, तो a की पावर n हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। समझा कविश? वैसे ये और ये मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और ये b और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया मेरा। अब देखो सब कुछ मे भी लेफ्ट साइड में ला लिया मैंने, तो ये a की पावर n बचा माइनस a b की पावर n माइनस वन माइनस b a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n, यहाँ तक है ठीक है? इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाला मैंने a, तो a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन माइनस इन दोनों में से कॉमन निकला b, a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन, तो ये a माइनस b a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो या तो a माइनस बी 0 या फिर a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन इक्वल टू 0। अगर a माइनस बी 0 हो जाता था तो a इक्वल टू b नॉट पॉसिबल। बेटा दो सेम नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन क्या निकालूंगा, तो a और b तो है नहीं इक्वल। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तब a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b की पावर n माइनस वन हो जाएगा मेरा। अब अगेन देखो, जैसे तुमको बता रहा हूँ मैं, अगर a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर x होता है ना वैसे, अगर, तो ये और ये वैसे इक्वल हो जाने चाहिए थे बेसिस। इफ पावर्स आर इक्वल तो बेसिस भी इक्वल होते हैं। अगर इवन अरे पॉजिटिव नंबर वगैरह कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का भी इशू आता है इन्हें क्या, देखो 2 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल नहीं हो गए, ठीक है ना? बट अपने को a और b तो वैसे इक्वल दिखाना ही नहीं है, तो अब मैंने स्मार्टली क्या किया, a की पावर n माइनस वन अपॉन b की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। और मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी भी नहीं है, मेरे को तो n की वैल्यू निकालनी है ना। अब क्या मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ, a अपॉन b द होल पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 1। तुमको याद है एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो दैट इम्प्लाइज n माइनस वन इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 1 आ गई। तेरा a इक्वल टू b अगर रहता तो n की वैल्यू 1 कहाँ से आ रही है? सारे टर्म्स ने कौन से टर्म्स?
तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस थोड़ी जीरो आ रहा है मेरा बेटा। हाँ 8 है, थर्ड टर्म भी 8 है, तो मिड टर्म भी 8 हो रहा है, तो उसे n कहाँ से आ रहा है मेरा? n यहाँ का है ना बेटा मेरा, n ये चीज़ है मेरी, ठीक है। देखो ये ना सर ना पैर का क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बट अब है तो है भाई वाली बात होती है इसमें भी। कर लो एग्जाम्पल ऑफ 5, वो ये बताइए जो लेफ्ट साइड में टर्म लिखा है इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ना a प्लस बी बाई 2 के बराबर है, फाइंड n। हाँ क्या बच्चे हैं? नहीं बस इतना ही था ना। तुम्हारी एक बार बुक का कोई लाया है क्या? तुम्हें तो कोई लाया है? बढ़ सकते हैं? अगर x इक्वल टू वाई है तो x अपॉन वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। तू जो बोल रहा है वो रहेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। प्राची बेटा समझाए ना ये पूरा? यस सर। संडे को टेस्ट आएगा बेटा, पहला एक्सरसाइज, और ये उसमें एक लॉग का जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली नहीं पूछा जाएगा, बट जो लॉग वाले क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 छोड़ रहा है या 3 छोड़ रहा, अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग कैन बी टेस्टेड। आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड दिस थिंग, या तो सॉल्व एग्जाम्पल्स करो प्रैक्टिस के लिए या एक्सरसाइज करो, कोई भी एक ही चीज़। देखो तुमको स्मार्टली करना पड़ेगा। अभी तो चलो ठीक है 2 टॉपिक पर टेस्ट है,
मे बी जब मिड टर्म आएगा तुम्हारे एग्जाम का, तब थोड़ी तुम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं, और साथ में ना 4 मार्क हो गए, तुम्हारी बुक है अगर तो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, उसको मार्क कर लो, कुछ अच्छी चीज़ बताई गई यहाँ पे तो थोड़ा लिख लो, ये तुमको आगे इश्यूज ना इन चीज़ों के, ठीक है। वील बी मीटिंग डे आफ्टर नाउ फॉर टेस्ट डायरेक्टली, बट ऐसा नहीं कि तुम कल ही, तुम अभी से लेके संडे की टेस्ट के पहले या कभी भी कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछ लेना एक्सरसाइज में। चलो बाय गाइस।